गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करेंगे, मौलिक कर्तव्यों की। लास्ट क्लास में हमने फंडामेंटल राइट कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे देखते हैं। पीपीटी स्टार्ट करते हैं। ये पीपीटी मैंने गूगल से ली है। पहले हम जान लेते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ या मौलिक कर्तव्य होते क्या हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर डिफाइंड एज द मॉरल ऑब्लिगेशंस ऑफ द सिटीजन टू हेल्प promote a spirit of patriotism and to uphold the unity of India. These duties set in Part 4A of the Constitution. They are held by the Supreme Court to be obligatory of the citizens. अर्थात मौलिक कर्तव्यों को मुख्यतः सभी नागरिकों के नैतिक दायित्व के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता बनाए रखने के लिए मौलिक कर्तव्य मदद देंगे। मौलिक कर्तव्यों को अनिवार्य रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा हेल्ड किया जाता है, यानी संचालित किया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं, हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को कब संविधान में जोड़ा गया, कौन से अनुच्छेद के द्वारा। तो हिस्ट्री में देखते हैं हम, द फंडामेंटल ड्यूटीज़ वेयर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 incorporated the fundamental duties by increasing a new Article 51A below Article 51, which belongs to Part 4A. The recommendations were passed in 1976 and came into effect on 3rd January 1977. अर्थात ये जो मौलिक कर्तव्य हैं, ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा यानी कि उनके रिकमेंड करने पर संविधान के 42nd अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ था, इसके माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। इसे रूस के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्यों को भाग 4A में रखा गया है और इसे आर्टिकल 51A के तहत रखा गया है। 1976 में मौलिक कर्तव्यों को पास किया गया और ये 3 जनवरी 1977 में ये प्रभाव में आया, यानी कि ये किसके रिकमेंड करने पर आया था? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा या उनके रिकमेंड करने पर आया। और ये जब भी कोई भी संविधान में कोई भी ऐड होता है संशोधन, तो वो किसी न किसी नंबर का संशोधन होने पर ही ऐड होता है। तो जब मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया तो कौन से नंबर का संशोधन किया गया? 42nd अमेंडमेंट 1976, यानी कि 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था, उसके द्वारा संशोधन करके संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और इसको किस आर्टिकल में रखा गया है? आर्टिकल 51A यानी 51A। और कौन से भाग में? भाग 4A में रखा गया है। इसको पास किया गया 1976 में और प्रभाव रूप में यह आया 3 जनवरी 1977 में। आगे देखते हैं, ओरिजिनली 10 इन नंबर्स, द फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर इंक्रीज्ड टू 11 बाय द 86th अमेंडमेंट इन 2002. These duties were meant to bring our constitution in line with the Universal Declaration of Human Rights. It was adopted based on the recommendation of the स्वर्ण सिंह कमेटी। अर्थात 46वें नंबर का जो संविधान संशोधन था 86th अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था, उसमें 11वां मौलिक अधिकार जोड़ा गया है। पहले यह 10 थे। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर इसे संविधान में जोड़ा गया। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा के साथ लाने के लिए ये बने थे, यानी कि पहले ये जो मौलिक कर्तव्य थे 10 थे, फिर इसमें एक और लास्ट में जोड़ा गया जो किस नंबर का संशोधन था? 86 अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था। हिस्ट्री के बाद हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्य जो बताए गए हैं 11 वो क्या हैं, उनके बारे में देखते हैं। द फंडामेंटल ड्यूटीज़ ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आर। ड्यूटीज़ को हम देखते हैं। फर्स्ट, द अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। अर्थात प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे,
और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नेक्स्ट नंबर 2, टू क्रिस्ट एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, अर्थात स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। नेक्स्ट नंबर 3, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की प्रभुत्ता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। नेक्स्ट नंबर 4, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, अर्थात देश की रक्षा करें। नंबर 5, टू प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड almost all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversity, to renounce practice detronity to the dignity of women, अर्थात भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। नेक्स्ट नंबर 6, टू वैल्यू एंड परसीव द रिच हेरिटेज टू आवर कंपोजिट कल्चर, यानी कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका निर्माण करें। नेक्स्ट, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएटर्स, अर्थात प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। नेक्स्ट, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। 9 नंबर, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति का सुरक्षित रखें। नेक्स्ट, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सलेंस इन ऑल द स्पेयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज सो दैट द नेशन constantly rise to higher level of endeavor and achievements, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने की सतत प्रयास करें। लास्ट 11 नंबर, who is the parents or guardian to provide opportunities for education to his child, or as the case may be, world between the age of 6 and 14 years, अर्थात माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। और यही 11 नंबर का वो संविधान संशोधन था जिसको मौलिक कर्तव्यों में 86 अमेंडमेंट जो 2002 में हुआ था उसके माध्यम से 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो आपने देखा ये मौलिक कर्तव्यों को, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को। आज की क्लास में इतना ही, और इसी के साथ आपका यूनिट 3 कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू।